क्या कुछ बातें चल रही है मुझे लेके, आधी से ज़्यादा मुझे पता ही नहीं है। मेरी लाइफ में मैं जहाँ भी गई हूँ ना, वहाँ मुझे मेरी तकदीर लिखी गई है। मैंने अपनी खुद की गलतियाँ करके ही उन गलतियों से सीखा है। कोई एक एंट्री फीस होती है प्रॉपर उस अखाड़े में जाने की, तो वो क्या है? एंट्री कैसे आपने ली? देखिए, अगर जो भी कोई आपके फीस गुरुदेव होती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे अभी तक उस फीस के बारे में नहीं पता है। मैंने अपने गुरुजी से गुरुदीक्षा ली थी। मैं वहाँ पे पहुँची और जैसा जैसा गुरुजी ने मुझे आदेश किया, जहाँ बैठने का जो करने का, वो मैंने किया। और कब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो गई मुझे नहीं पता चला। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। Exactly. वही वाली बात हो रही है। जो पहली नजर में देखते हैं उन्हें लगता है इतनी सुंदर साध्वी और उसकी इतनी सुंदर जटाएं इतनी कम उम्र में कैसे हो गई। देखिए, मेरे घर वाले हमेशा इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहे कि मैं अपने फेस पे कहीं भी कुछ इंजेक्शन ना लूँ और कल को वो इंजेक्शन, वो कॉस्मेटिक चीज़ें मेरी मौत की वजह ना बन जाए। हर पेरेंट्स को ये टेंशन होता है। ड्रेडलॉक, हाँ, इतने लोग जहाँ पे करवा रहे हैं, अकेला हर्षा ने अगर करवाया तो कुछ भी गलत नहीं किया। मैं इंस्पायर कर रही हूँ धर्म से जुड़ने के लिए, मैं इंस्पायर कर रही हूँ संस्कृति को जानने के लिए, तो उससे इंस्पायर हो। इससे इंस्पायर होने से कुछ नहीं होता। कि चिड़िया चाहे जितना उड़ ले आकाश, दाना तो रहता है जमीन के ही पास। इस इंटरव्यू से मैं कुछ और सीख के जाऊँ ना जाऊँ, शेर व शायरी आज सीख के जाने वाली हूँ। खूबसूरत किसी भी लड़की, महिला, नारी को बोला जाए तो वो उसके लिए एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। साध्वी मुझे नहीं लगता कि बोला जाना चाहिए, खास तौर पे अगर वो साध्वी नहीं है। तो अगर लोगों को ये लग रहा है कि मैंने कुंभ में जाके वायरल होने के लिए करवाया है, तो भाई आप होके दिखाओ। बग्गी पे बैठे उस दिन, वो बहुत लोगों को पसंद आया नहीं। क्योंकि मेरी गाड़ी में मैं ही दिख गई तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बैठी हुई थी। आपको कोई फिल्म या सीरियल वगैरह का कुछ ऑफर आया है? मुझे 2-3 जगह से ऑफर आए हैं जिनको मैंने क्लियर मना कर दिया है और मुझे अभी उस दिशा में नहीं जाना है। झील सी उसकी आंखें नहीं, झील ही उसकी आंखें। हमारे साथ है वायरल गर्ल हर्षा रिछारिया जी। दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल पे। मैं हूं आपके साथ अनंत सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ऋतु सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं, महाकुंभ चल रहा है और विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल महाकुंभ की एक एक कवरेज आपके लिए लेके आ रहा है। महाकुंभ के सबसे वायरल चेहरे, सबसे वायरल जगह है और सब कुछ जो है पूरा कवरेज आपको दिया जा रहा है विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल पे। और उन्हीं वायरल चेहरों में से आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराने के लिए मुझे कुछ लाइनें याद आ गई हैं, क्योंकि उनकी आंखों की बहुत तारीफ़ की गई। वो जो वायरल हुई, उनकी आंखों की बहुत तारीफ़ की गई। तो कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं। नीली है या कत्थई है, कैसी उसकी आंखें हैं, झील सी उसकी आंखें नहीं, झील ही उसकी आंखें। हमारे साथ है वायरल गर्ल हर्षा रिछारिया, जिन्हें साध्वी भी बोला गया। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे, क्लियर करेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे घटित हुआ, कैसे वायरल हुई। और सबसे पहले आपको शायरी कैसी लगी मेरी? शायरी आपकी बहुत अच्छी लगी। तो आप उस पे से खुलासा करें सबसे पहले कि कई लोग जानना चाह रहे हैं इस बारे में कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से ब्रॉटअप हुई। कई लोग बोलते हैं उत्तराखंड की हैं आप, कई लोग बोलते हैं भोपाल की हैं, कई लोग बोलते कहीं और की हैं। तो एग्जैक्टली आप कहाँ से हैं और कहाँ पढ़ाई हुई और कैसे यहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, अभी क्या कुछ बातें चल रही है मुझे लेके, आधी से ज़्यादा मुझे पता ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन हाँ, मेरा जो जन्म है वो झांसी के पास का, यानी कि बुंदेलखंड का है। उसके बाद लास्ट 22 सालों से हम भोपाल में रह रहे हैं, मेरी फैमिली भोपाल रह रही है। और लास्ट 2 साल से मैं उत्तराखंड रह रही हूँ, लेकिन मैं 5 सालों से उत्तराखंड भ्रमण कर रही हूँ। तो पढ़ाई लिखाई वगैरह सब पूरी भोपाल में हुई भोपाल। है? अच्छा, और फिर जब ग्लैमर वर्ल्ड में आपकी एंट्री हुई, कहीं ग्लैमर वर्ल्ड जब आप एंकरिंग करते थे, होस्टिंग करते थे, कई सेलिब्रिटीज़ के इवेंट आपने होस्ट किए, तो वहाँ कैसे जाना हुआ? वहाँ देखिए, मेरी लाइफ में मैं जहाँ भी गई हूँ ना, वहाँ मुझे मेरी तकदीर लिखी गई है। क्योंकि जब तक आपकी किस्मत में कुछ लिखा नहीं होता, आपको वो कभी मिलता नहीं है। आप लाख उस चीज़ के लिए कोशिश कर लें, कोर्स कर लें, कुछ भी कर लें। मुझे याद है जब मैंने पहला एंकरिंग का लाइव में शो किया था, उस दिन मेरी मम्मी की फ्रेंड ने उनको पूछा था कि हमारा एक इवेंट है, हमें फीमेल एंकर चाहिए, तो आप हर्षा को भेज दो। हर्षा ने खुशी खुशी हाँ बोल दिया। अब हर्षा रेडी होके स्टेज पे भी पहुंच गई और हर्षा को ये नहीं पता है उस टाइम पे कि एंकरिंग क्या होता है, एंकर कौन होता है, एंकर क्या करता है। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं स्टेज पे माइक लेके खड़ी हुई थी। फिर वहाँ पे एक मेल एंकर थे जो दूरदर्शन से थे, काफ़ी एक्सपीरियंस थे। उनसे मैंने पूछा कि सर मुझे क्या करना है, मुझे पता नहीं है। उन्होंने शो शुरू होने से पहले 15 मिनट मुझे ब्रीफ किया
कैसे काम करते हैं, क्या होता है, एंकर कौन होता है। जब वो 15 मिनट की मेरी ब्रीफिंग हुई, वो 15 मिनट की जो ब्रीफिंग रही वो मेरे साथ पूरे इतने सालों से चल रही है। मैंने अपनी खुद की गलतियां करके ही उन गलतियों से सीखा है। अच्छा, तो और जब इतना ग्लैमर वर्ल्ड के बाद कुंभ में जो एंट्री हुई उसका भी कई लोग जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि नॉर्मल आदमी जैसे इस तरह से एंट्री करने जाएगा तो बहुत मुश्किलें होती हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ इतने पैसे दे के एंट्री मिली है, या कोई एक एंट्री फीस होती है प्रॉपर उस अखाड़े में जाने की, तो वो क्या है, एंट्री कैसे आपने ली है? देखिए, अगर जो भी कोई आपके फीस गुरुदेव होती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे अभी तक उस फीस के बारे में नहीं पता है। मैंने अपने गुरुजी से गुरुदीक्षा ली थी, और क्योंकि ये मुझे बाद में पता चला कि जो मेन होता है महाकुंभ में वो अखाड़ों का होता है, उसके बाद आश्रम और उसके बाद शिविर आते हैं। तो ये मुझे बाद में पता चला। मैं तो सिर्फ उनसे, मैंने गुरुदीक्षा ली हुई थी 1.5 साल पहले, और मैं अपना गुरु मंत्र की जाप करती थी, वो मेडिटेशन वगैरह सब करती थी। फिर सडनली मुझे पता चला कि महाकुंभ होने वाला है। आई थिंक महाकुंभ का मुझे नवंबर में पता चला है कि जनवरी में महाकुंभ लगने वाला है। उसके बाद मैंने गुरुजी से उसके लिए बात की। तो जब आपके गुरु बने होते हैं और वो किसी अखाड़े के होते हैं तो उन गुरु के साथ आप वहाँ पे अखाड़े के साथ किसी हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और वो सारे बच्चे, वो सारे शिष्य कर सकते हैं जो उस गुरु से जुड़े हुए हैं। तो उसमें अकेले हर्षा नहीं आती है। तो मैं वहाँ पे पहुँची, और जैसा जैसा गुरुजी ने मुझे आदेश किया, जहाँ बैठने का, जो करने का, वो मैंने किया। और कब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो गई मुझे नहीं पता चला। तो वायरल होने का रीज़न आप क्या मानती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि आपकी खूबसूरत आंखें वायरल होने की वजह है। ये भी आरोप लगाते कि लिप्स में आपने फिलर करा के रखे हैं, स्किन कलर के लिए आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए हैं, ड्रेडलॉक्स आपने करा के रखे हैं, क्योंकि जो पहली नज़र में देखते हैं उन्हें लगता है इतनी सुंदर साध्वी और उसकी इतनी सुंदर जटाएं इतनी कम उम्र में कैसे हो गई। तो इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे, और आपकी वायरल होने की वजह आप क्या मानती हैं? देखिए, मेरे घर वाले हमेशा इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहे कि मैं अपने फेस पे कहीं भी कुछ इंजेक्शन ना लूँ, और कल को वो इंजेक्शन, वो कॉस्मेटिक चीज़ें मेरी मौत की वजह ना बन जाए। हर पेरेंट्स को ये टेंशन होता है। तो इन सब चीज़ों से मैं दूर रही हूँ। मैं लेंस यूज़ करती हूँ, इसको मैं बार बार अपने सोशल मीडिया के ज़रिए भी मैंने बोला, और अब तो मीडिया के ज़रिए भी बोला कि मेरे पावर लेंसेज हैं, बिकॉज मेरी आई साइट वीक है। एंड उसके साथ लिप फिलर मैंने बीच में सोचा ज़रूर था, क्योंकि मेरा अपर लिप थोड़ा छोटा है, तो मैंने सोचा था करवा लूँ। फिर मैंने कहा कौन पैसे बर्बाद करे। तो अभी भी वो मेरा नेचुरल दिखता है कि हाँ मेरा ऊपर वाला लिप छोटा है, तो उसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। और ड्रेडलॉक, हाँ, इतने लोग जहाँ पे करवा रहे हैं, अकेला हर्षा ने अगर करवाया तो कुछ भी गलत नहीं किया। आज की डेट में नॉर्मल जो बच्चे स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े हैं, जो भी युवा, वो भी करवा रहे हैं, जो साधु संत बने हुए हैं वो भी करवा रहे हैं। तो मैं तो उन दोनों के बीच में ही आती हूँ, तो मैं भी करवा सकती हूँ। तो ये ड्रेडलॉक्स का प्रोसेस कई लोग जाना, हम जब इंटरव्यू लेने आ रहे थे तो मुझे ये पूछेगा ये ड्रेडलॉक्स का क्या प्रोसेस है, क्योंकि अब आप इंस्पायर कर रही हैं उन लोगों को कि हाँ वो लोग भी करवाएं। नहीं, मैंने ये किसी लोग को नहीं इंस्पायर हो रहे हैं, बोला। आप कर नहीं रही, वो हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस जानना चाहते हैं कि ये होता कैसे इंस्पायर है। कर रही हूँ पूजा पाठ करने के लिए, मैं इंस्पायर कर रही हूँ धर्म से जुड़ने के लिए, मैं इंस्पायर कर रही हूँ संस्कृति को जानने के लिए। तो उससे इंस्पायर हो, इससे इंस्पायर होने से कुछ नहीं होता। मैं तो खुद इसे करवा के अभी थोड़ा रिग्रेट में हूँ कि ये चुभते इतने ज़्यादा, और उसके बाद इससे स्किन इन्फेक्शन आपको स्कैल्प में हो जाता है, जिसके बारे में आपको पहले से कोई नहीं बताता, क्योंकि आते हुए लक्ष्मी किसी को बुरी नहीं लगती है। तो मुझे भी इस इन्फेक्शन के बारे में नहीं बताया गया था। आपके स्कैल्प पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो। उसके बाद जब आप इतने ड्रेडलॉक करवा लेते हो और आपका शैम्पू एक बॉटल 2 बार वॉश में खत्म हो जाता है, वो अलग दुख शुरू हो गया है। कितने खर्चे बढ़ गए इसको करवाने से, मैं निकलवाने का सोच रही हूँ। तो ये वही लाइन याद आ गई मसान फिल्म की कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। Exactly. वही वाली बात हो रही है। अच्छा, तो ये जब एकदम से फेम आया तो मम्मी डैडी का क्या रिएक्शन था? क्योंकि फेम जब आता है तो बहुत तेज आता है, फिर आप उसको मेंटेन करने, वो एक लाइन मेरे को बार बार, एक तो शेरो शायरी के शौक है कि चिड़िया चाहे जितना उड़ ले आकाश, दाना तो रहता है जमीन के ही पास।
दाना तो जमीन पे ही है, तो उसको मेंटेन करने में कितनी मुश्किलें आ रही हैं, या मुश्किलें आई थी या अभी भी आ रही हैं, मुझे या लगता अब है आप इस लेवल पे आ गई हैं? इस इंटरव्यू से मैं कुछ और सीख के जाऊँ ना जाऊँ, शेर व शायरी आज सीख के जाने वाली हूँ। पहली चीज़ कि फेम मेरे पास पहले भी था। मैं कहीं भी जाती थी, मुझे 8-10 लोग ऐसे मिलते थे जो पहचान जाते थे। अब वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो पहले भी मेरे पेरेंट्स को आदत थी उन चीज़ों की, कि अब उनको वो ज़्यादा एकदम से देखने को मिल रही है, तो वो ठीक है, उनको सब ठीक लग रहा है कि जो है बढ़िया है, महादेव का आशीर्वाद है। बिल्कुल। अब आगे की क्या प्लानिंग है? मतलब सुंदर साध्वी लोगों ने नाम दे दिया, वायरल हो गई आप। लोग कहते हैं कि आपने कुंभ जाने के कुछ दिनों पहले ही ड्रेडलॉक्स कराए थे, तो आप चाहती थी कि आप वायरल हो खूबसूरत साध्वी के रूप में? देखिए, खूबसूरत किसी भी लड़की महिला नारी को बोला जाए तो वो उसके लिए एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट? लेकिन साध्वी मुझे नहीं लगता कि बोला जाना चाहिए, खास तौर पे अगर वो साध्वी नहीं है तो फिर नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम किसी को भी साधु या साध्वी नहीं बोल सकते। साधु बनने के लिए एक बहुत तपस्या, त्याग लगता है, संस्कार लगते हैं, तो वो सब मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बाकी उसके अलावा खूबसूरत बोला जा रहा है, अच्छा है। रही बात ड्रेडलॉक्स की, तो इतने टाइम से मैं अपने प्रोफेशन में थी, तो अब जब मुझे मौका मिला कि मैं इसे कर सकती हूँ, मैंने अपने प्रोफेशन को साइड में कर दिया, तो उसके बाद मैंने इसे करवाए। और उसके बाद अगर लोगों को ये लग रहा है कि मैंने कुंभ में जाके वायरल होने के लिए करवाया है, तो भाई आप होके दिखाओ। अगर इतना आसान होता है वायरल होना, तो आप होके दिखाओ। बिल्कुल। तो अच्छा, लास्ट सवाल पूछूंगा कि जितने ये सो वायरल हुए, वो सब सवाल कर रहे हैं, दर्शक भी सवाल कर रहे हैं कि जो आप बग्घी पे बैठे उस दिन, शाही स्नान के दिन रथ पे जो बैठे, वहाँ उस पोजीशन पे पहुँचने में कई शिष्यों को वर्षों लग जाते हैं, कई मेहनत तपस्या करते हैं, लेकिन आपको जो पर्टिकुलर बिठाया गया वो बहुत लोगों को पसंद आया नहीं, कि क्या फेम की वजह से बिठा दिया, ये इसका फेस वैल्यू अच्छी है, तो आप उस पर क्या सोचते हैं कि आपको जो बिठा दिया गया? देखिए, अगर आप सिर्फ मेरी बग्गी को नोटिस नहीं करेंगे, मतलब महामंडलेश्वर जी की बग्गी को नोटिस नहीं करेंगे, आप पूरी यात्रा में जितनी बग्गियां चल रही थी उस वक्त, मेन गुरुजी की गाड़ी, उनकी शाही गाड़ी को लेके, और जितनी गाड़ियां उनके पीछे चल रही थी, मेरी बग्गी जिसमें मैं बैठी हुई थी वो शायद 4थे या 5वें नंबर पे थी। तो आप देखोगे हर बग्गी में आपको कोई ना कोई बैठा दिखेगा। बस जिसमें मैं बैठी थी उसमें बतौर महिला, बतौर नारी मैं ही बैठी हुई थी। तो वो मुझे, जो गुरुजी का आदेश था कि बेटा तुम वहाँ बैठ जाओ, मैं बैठी हुई थी। गुरुजी की खुद की जो गाड़ी थी उस पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, जो बिजनेस फैमिली से आते हैं या जो फॉरेनर हैं, काफ़ी लोग उसमें बैठे हुए थे। तो क्योंकि मेरी गाड़ी में मैं ही दिख गई, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बैठी हुई थी। अच्छा, ये आगे कोई फिल्म वगैरह का ऑफर आया है? लास्ट सवाल है कि क्योंकि अभी एक मोनालिसा, वो भी आंखों की वजह से बड़ी फेमस हुई, उनको फिल्म का ऑफर आ गया, आपको कोई फिल्म या सीरियल वगैरह का कुछ ऑफर आया है? मुझे 2-3 जगह से ऑफर आए हैं जिनको मैंने क्लियर मना कर दिया है, और मुझे अभी उस दिशा में नहीं जाना है। मुझे मेन फोकस जो मैं कर रही हूँ वो धर्म के लिए कर रही हूँ, धर्म के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रही हूँ, तो मैं उसी पे अपना फोकस बनाए हुए हूँ। जैसा इन्होंने बताया कि अपने काम पे फोकस हैं, और जो भी काम है वो आप करते रहिए, और अपने काम से इश्क करिए। और आप शायरी सीखने की बात कर रही थी, आखिरी सिखा ही देता हूँ एंडिंग में एक और, कि अपने काम से इश्क करते रहिए, क्योंकि इश्क करना गुनाह नहीं है, अपने दिल की सुनना भी गुनाह नहीं है, और अगर एक हद तक किसी को नुकसान ना हो तो इस इश्क में पागल होना भी गुनाह नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ साध्वी हर्षा रिशारिया, महाकुंभ की वायरल गर्ल जो थी, और हम इसी तरह से आपको महाकुंभ के वायरल चेहरों से और महाकुंभ की पूरी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। और हम हर्षा आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा ज़रूर से, तो आप विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बिल्कुल, तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।